एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार पूछा जा रहा है। शादी की उम्र निकलती जा रही है। बताएं हमारी शादी कब होगी, हमारा विवाह कब होगा, क्या इस साल हमारी शादी का रिश्ता पक्का हो जाएगा। तो देखिए प्रिय दर्शकों, आज के ज्योतिष प्रोग्राम में शादी कब होगी, विवाह कब होगा जानने का एक बिल्कुल आसान सरल नियम आपको बता रहा हूं, जिसके माध्यम से आप आसानी से खुद पता कर सकते हैं आपकी शादी कब होगी, आपका विवाह कब होगा, या माता पिता पता कर सकते हैं अपने बेटा या बेटी की शादी का रिश्ता किस समय पर पक्का होगा। तो कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी हुई शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां निरंतर पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। कैसे पता करें, कैसे जानें शादी कब होगी, विवाह कब होगा। तो इसे जानने का एक बिल्कुल सरल नियम आज के इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है, शादी की उम्र निकलती जा रही है, तो ऐसे लड़का या लड़की की जन्म कुंडली बनी हुई है, तो आप उस जन्म कुंडली को खोलिए। चाहे जन्म कुंडली के बारे में आपको कुछ भी ABCD भी नहीं समझ में आती हो, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा आप करिए, तो आपको विवाह योग, शादी का योग निश्चित रूपेण देखना आ जाएगा। किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली जैसे ही खोलेंगे, तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना, यह मैं समझाने के लिए कुंडली जैसा नक्शा ले रहा हूं। आपकी जो कुंडली का दूसरा या तीसरा पेज है, जहां पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा नक्शा आप देखेंगे, तो कुंडली का नक्शा तो ऐसा होगा, लेकिन आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह लिखा हुआ हो सकता है, आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है ना, यह मैं समझाने के लिए एक कुंडली जैसा नक्शा लेकर के आपको समझा रहा हूं। तो इसमें सबसे पहला नियम हम समझते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना है कि कुंडली का विवाह स्थान, शादी का स्थान कौन सा है। तो देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 3 नंबर लिखा हुआ है ना, इस खाने में चाहे नंबर आपकी कोई भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन यही खाना आपकी कुंडली का विवाह स्थान है, शादी का स्थान है। अब इस खाने में जहां 3 नंबर लिखा हुआ है, इस खाने का स्वामी यानी विवाह स्थान का स्वामी ग्रह आप पता करेंगे। इस खाने में जहां 3 लिखा है, यहां आपके कौन सा नंबर है। यदि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में यहां 1 नंबर लिखा हुआ होगा, तो उन लड़के लड़कियों के शादी स्थान, विवाह स्थान का स्वामी ग्रह मंगल बनेगा। जिनके 2 लिखा है तो शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा है तो गुरु। ऐसे किसी भी खाने में जो नंबर लिखा हुआ है ना, वह नंबर एक प्रकार से राशि होती है, और उस नंबर से आप किसी भी खाने का स्वामी ग्रह पता कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी पीछे आपको बता दिया है। यानी किसी भी खाने में 1 लिखा है तो उस खाने का स्वामी मंगल, 2 लिखा है तो शुक्र, जैसे मैंने अभी पीछे पूरा आपको प्रॉपर बताया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस कुंडली के जिस खाने में 3 लिखा है, तो इस कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो विवाह स्थान का स्वामी बुध बन रहा है। अब इसमें लिखे नंबर के अकॉर्डिंग आपको पता लग गया होगा कि आपकी कुंडली के विवाह स्थान, शादी स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है। अब ये जो भी ग्रह बन रहा है, कुंडली के किसी भी खाने में बैठा हुआ है, और जिस खाने में बैठा है उस खाने में आप देखो कौन सा नंबर लिखा है, और उस नंबर से, जैसे मैंने पीछे बताया है, ठीक उसी प्रकार से आपको उस खाने का स्वामी ग्रह पता कर लेना है। यानी शादी स्थान का स्वामी किसी भी खाने में बैठा है, उस खाने में लिखे नंबर के अकॉर्डिंग आपको
पता लगेगा कि जिस खाने में बैठा है उस खाने का स्वामी ग्रह कौन सा है, और उस स्वामी ग्रह की जब कभी भी अंतर्दशा आएगी, जब शादी विवाह के योग्य समय चल रहा है ऐसे समय पर, तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का निश्चित रूपेण योग बनेगा। अब ये दशा अंतर्दशा कैसे देखें, आप कुंडली के पीछे जाएंगे तो विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज मिलेगा, उस पर डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलने वाली है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है और मैंने बहुत सारी कुंडलियों में, बहुत सारे लड़के लड़कियों की कुंडली में इसे अनुभव करके देखा है। यानी सप्तम भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा है, जिस खाने में बैठा है, उस खाने की स्वामी की जब भी अंतर्दशा आएगी तो शादी का योग बन जाएगा। यदि मान के चलिए यह स्थिति चल रही है, दशा भी चल रही है, लेकिन शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, तो आपकी कुंडली में जो भी ग्रह बन रहा है, जिसकी अंतर्दशा चल रही है, यानी सप्तम भाव का स्वामी जिस खाने में बैठा है उस खाने के स्वामी की अंतर्दशा जो चल रही है, उस ग्रह का मंत्र जाप करना, अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का निश्चित रूपेण योग बनेगा। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र जानते हैं प्रिय दर्शकों, क्योंकि शादी कब होगी, विवाह कब होगा, जानने के विविध प्रकार के नियम होते हैं एस्ट्रोलॉजी में। कोई 1 2 3 5 10 सूत्र नहीं होते हैं, बहुत एक अथाह समुद्र है ज्योतिष। इसमें जो ज्योतिषी जितनी ज्यादा गहराई में रिसर्च करता है, जिसका अनुभव जितना ज्यादा सटीक होता है रिसर्च करते करते, उसका प्रिडिक्शन उतना ही बिल्कुल एक्यूरेट हो जाता है। तो यह पहला सूत्र मैंने बताया है आपको, आप इसे नोट कर लीजिए। दूसरा नियम जानते हैं कि किसी भी लड़का या लड़की की शादी कब होगी। तो देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 3 नंबर लिखा है, ये आपका विवाह स्थान, शादी स्थान है, जैसे मैंने बताया। अब इस खाने में कोई पुण्य ग्रह बैठा है आपके, जैसे गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, चंद्र बैठा है या बुध बैठा हुआ है, इन चारों ग्रहों में से कोई ग्रह बैठा हुआ है और उस ग्रह की अंतर्दशा आ जाए ऐसे समय पर, जब शादी विवाह की उम्र चल रही हो, तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का निश्चित रूपेण योग बनता है। शर्त इतनी है कि वह ग्रह अंश बलाबल के साथ कुंडली में बलवान होना चाहिए। और ग्रह की दशा देखने का बहुत आसान तरीका है, कुंडली के पीछे जाओगे, महादशा, अंतर्दशा, एक एक ग्रह के आगे प्रॉपर डेट लिखी रहती है कि किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलेगी, तो वहां से आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो दूसरा सूत्र आपने समझ लिया है। चलिए अब हम तीसरे सूत्र की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत ज्यादा सटीक परिणाम देता है, बिल्कुल सटीक उसका अनुभूत मैंने बहुत से लोगों पर करके देखा है। यानी कुंडली में किसी भी लड़का या लड़की को भाग्येश की दशा चल रही है, भाग्येश की महादशा चल रही है, मान के चलिए। भाग्येश कौन सा है, इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा हुआ है ना, इस खाने में, यह खाना आपका भाग्य स्थान है। अब इसमें लिखे नंबर के अकॉर्डिंग आपको ये पता लगेगा कि भाग्य स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा है। तो मैंने पीछे बता ही दिया, किसी भी खाने में लिखे नंबर के अकॉर्डिंग उस खाने का स्वामी ग्रह कौन सा है। पीछे जो मैंने पहला सूत्र बताया है उससे आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। तो इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है, ये आपका भाग्य स्थान है, और इस 5 की जगह आपकी कुंडली में कोई भी नंबर हो सकता है। नंबर के अकॉर्डिंग आपको ये पता लग गया होगा कि आपकी कुंडली का भाग्येश यानी भाग्य स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा है। यानी भाग्येश की दशा चले, भाग्येश के स्वामी ग्रह की, भाग्य स्थान के स्वामी ग्रह की दशा चले, और उसमें अंतर्दशा इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, सॉरी, इस कुंडली के जिस खाने में 3 लिखा हुआ है, यह विवाह स्थान है। इस विवाह स्थान के स्वामी की अंतर्दशा आ जाए, ये बहुत सटीक नियम मैंने देखा है। यानी विवाह स्थान का स्वामी आसानी से, वही जो मैंने पहला सूत्र बताया उसके माध्यम से आपको किसी भी खाने का नंबर के अकॉर्डिंग स्वामी ग्रह पता लग गया होगा। यानी किसी भी लड़का या लड़की को उसकी कुंडली का जो भाग्य स्थान होता है, जैसे इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है, इस खाने में लिखे नंबर के अकॉर्डिंग आपकी कुंडली में जो ग्रह बन रहा है उसकी महादशा चले, और अंतर्दशा इस कुंडली के जिस खाने में 3 लिखा है, यानी विवाह स्थान के स्वामी की अंतर्दशा आएगी, तो निश्चित रूपेण अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का एक बहुत बड़ा पावरफुल योग बन जाता है। इससे आगे बढ़े तो देखिए, जो मैंने बहुत से वीडियोज में बार बार जिक्र किया है, सप्तमाधिपति की दशा में शादी का योग बनता है। यानी इस कुंडली के जिस खाने में 3 लिखा है ना, इस खाने में लिखे नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने पहला सूत्र बताया था, आपको स्वामी ग्रह पता लग गया होगा कि शादी स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा है। अब इस ग्रह की अंतर्दशा आए, जब शादी विवाह के योग्य उम्र चल रही है ऐसे समय पर, तो निश्चित रूपेण यदि यह ग्रह बलवान है कुंडली में,
तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बना देता है। यदि सप्तमाधिपति की दशा तो चल रही है लेकिन वो कुंडली में बलहीन है, तो उसका मंत्र जाप करिएगा, अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बनेगा। तो प्रिय दर्शकों, और भी विविध प्रकार के नियम होते हैं, शादी कब होगी, विवाह कब होगा, जो किसी एक ही वीडियो में संपूर्ण नियम को बताना संभव नहीं है। नवमांस कुंडली के अकॉर्डिंग भी बहुत डेप्थ में कैलकुलेशन होती है। तो आप एक एक वीडियोज के माध्यम से 2-2, 3-3, 4 सूत्रों का आप संग्रह करके रखें, नोट करके रखिए। जब आपके पास 15, 20, 25 एकदम सटीक सूत्र होंगे तो आप किसी की भी कुंडली देख के, अपनी कुंडली देख के तुरंत आप बिल्कुल पता कर सकते हैं शादी का निश्चित समय कब आएगा। तो प्रिय दर्शकों, मेरे द्वारा यदि अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से ही जानना है शादी कब, कहां, कैसे होगी, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का कौन सा उपाय करें। तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिएगा। वहां से बहुत से लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही था। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो एस्ट्रो गुरुजी को अभी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल।